नमस्कार। पंजाब के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों से शुरुआत करते हैं जहां दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वहीं इसे लेकर अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने उन पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में स्वघोषित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन सभी को गिरफ्तार करने का समय आ गया है जिन्होंने पंजाब में भी यही घोटाला कर पंजाब का खजाना लूटा था। पंजाब की शराब उत्पाद शुल्क नीति उन्हीं व्यक्तियों और समान लाभार्थियों की दिल्ली नीति की तर्ज पर बनाई गई थी। केजरीवाल को मामले में जमानत नहीं मिली है, इसलिए यह स्पष्ट है कि पंजाब में भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला बन गया है। केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और पंजाब में भी ऊपर से नीचे तक समान गिरफ्तारियां करनी चाहिए। जो लोग अपने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 9 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। वहीं दिल्ली में शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर ईडी ने पहले जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी लगातार गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और उसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी जो है देखने को मिल रहा है। देश भर में शहीद दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया गया। बता दें कि खटकड़ कला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें जहां पर शहीद दिवस जो है आयोजित हुआ है, शहीद दिवस पर जो है श्रद्धांजलि दी गई है। क्रम के देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 23 मार्च को शहीद दिवस जो है उस पर मनाया जा रहा है। भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है, राजगुरु को भी श्रद्धांजलि दी गई है और स्वतंत्रता सेनानियों को आज नम आंखों से श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया गया। मैं सब तो पहले आ जिहड़ा घोटाला होया असी अकाली दल ने दस्सिया सी सब तो वध वड्डा घोटाला जे शराब दा कीता दिल्ली होया, केजरीवाल ने आप कीता ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਡੇਟ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ इतिहास। वहीं शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया। ये खबर आप देख सकते हैं जहां पर 6 दिन की रिमांड पर जो है अरविंद केजरीवाल को लिया गया है और आम आदमी पार्टी का ऐसे में बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है। केजरीवाल है, मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है।
आज तक बहुत संघर्ष किए। आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊंगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर शहीदी पार्क में श्रद्धांजलि दी गई और कहा कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को सलाम है। इन शहीदों की शहादत को दुनिया के अंत तक याद किया जाएगा। चंडीगढ़ से खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदी पार्क में जो है आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई कामों को, उनकी जिम्मेदारियों को जो है आज याद किया गया। नम आंखों से आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के शहीदी पार्क से, जहां पर आज पंजाब के मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में मौजूद हैं, भगवंत मान। उन्होंने भी आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें जहां पर भगवंत मान चंडीगढ़ के शहीदी पार्क पहुंचे हैं, साथ ही कई कार्यकर्ता लोग भी वहां पर मौजूद हैं और आज शहीद दिवस पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। अंग्रेज हुकूमत ने आज के दिन उनको फांसी दी थी। महज 23 साल और 22 साल की उम्र थी। भगत सिंह जी ने जो कुर्बानी दी उसको आज सजदा करने के लिए हम आए हैं, आज उनको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि भगत सिंह की कुर्बानी किस बात के लिए हुई थी? वो हुई थी भारत में डेमोक्रेसी लाने के लिए। अंग्रेज जो थे, वो ब्रिटिश एम्पायर था, वो वोट चलने नहीं देता था।
तो भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय की लड़ाई क्या थी कि आप लोग अपने देश जाइए, हमारा देश छोड़ के चले जाइए, हम अपने देश में अपने नेता खुद चुनेंगे वोट डालकर। उनकी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। आज भगत सिंह की आत्मा तड़प रही होगी कि इस आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। ये आजादी है कि विपक्ष को आप प्रचार न करने दो, विपक्ष को वोटों में इलेक्शन न लड़ने दो, विपक्ष के नेताओं को सीधा उठा के जेल में फेंक दो। अगर विपक्ष जीत रहा है तो चंडीगढ़ की तरह 8 वोट कैंसिल करा के अपनी मर्जी का मेयर बनाने दो। क्या ये भगत सिंह ने सोचा था? आज के दिन इनकी बुतों के सामने खड़े इनकी आत्मा तड़पती होगी। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। आओ मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्होंने समझ रखा है। ये 26 जनवरी को पंजाब की झांकी निकाल दी, झांकी रिजेक्ट कर दी, हटा दी। अरे भगत सिंह से बड़े हो गए तुम, राजगुरु सुखदेव से बड़े हो गए तुम, करतार सिंह सराभा से बड़े हो गए, लाला लाजपत राय से बड़े हो गए। आपके यहाँ आपका कोई रिश्तेदार जलियांवाले बाग में मारा गया था? ना ना ना। अरे आजादी लेके दी जिन्होंने, उनकी झांकियां रिजेक्ट कर रहे थे वो। और इसी खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर संगरूर जिले में सुनाम उधम सिंह वाला में नकली शराब पीने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में पंजाब पुलिस ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया। उपली डंडोली में 11 लोगों की मौत के बाद 22 मार्च को सुनाम 5 और 23 मार्च को 4 लोगों की मौत के बाद सुनाम में कुल 9 और जिला संगरूर में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि एडीजीपी कानून और व्यवस्था गुरिंदर ढिल्लो आईपीएस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी, जिसमें डीआईजी पटियाला रेंज हरचरण भुल्लर आईपीएस, एसएसपी संगरूर सरताज चहल आईपीएस और अतिरिक्त आयुक्त नरेश दुबे शामिल हैं, जांच की निगरानी करेंगे। इसमें शामिल पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार साढ़े को जो मरीज आ रहे हैं उन्होंने गिनती है जी 40 तक पहुंच चुकी है जी। 40 मरीजों के विचों जो 20 मरीज ने उन्होंने मौत हो चुकी है जी, जो कि साडे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड दे विच दर्ज है। जिहड़े बाकी पेशेंट सीगे उन्होंने विचों असीं 11 मरीज नूं
ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ 6 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। खबर मानसा से, जहां छोटे सिद्धू के घर में प्रवेश करने से पहले तैयारियां शुरू हो गई है। इलाके में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जहां गांव वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनको छोटे सिद्धू के आने की बेहद खुशी है और उन्होंने हवेली के बाहर सिद्धू की याद पर नींव बांध दिया है। ਅੱਜ ਨਿੰਮ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਮ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਜ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਬੰਨਿਆ ਵੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਤੀਆਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ, ਬਸ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ, ਸਮਾਧ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਿੰਮ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार आप पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का बड़ा बयान निकल करके सामने आया, जिसमें वो बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरजोत बैंस ने बयान देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद पार्टी खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता था। वैसे तो भाजपा वाले बोलते हैं अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, पर उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए ये कोई शराब घोटाला, कोई केस नहीं है। केस क्या है? केस ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि आम आदमी पार्टी की ओर से लोकसभा हल्का भटिंडा से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खूड़िया को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बता दें कि कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ताओं की इच्छाओं को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वो एक साधारण घर से हैं और यह चुनाव सामान्य कार्यकर्ताओं का चुनाव है। फिर मुकाबला उसी बादल परिवार से है जिसे आप सब ने पहले भी सम्मान दिया है। उम्मीद है कि अब आप उससे और भी ज्यादा सम्मान देंगे। देखो जी भाजपा सरकार है, इलेक्शन के दिन है, बदला लू भावना किसी पार्टी के हौसले तोड़ने की खातर उस इस तरह झूठे केस विच इन्वॉल्व करना। केजरीवाल जी इत्थे है, उन्होंने किहड़ा एक स्टेट के मुख मंत्री, एक वड्डी पार्टी जी नैशनल पार्टी उहदे कन्वीनर ने, उन्हें किते नहीं जाना, वो बाद च भी सद्या बुलाया जा सकता, पर इलेक्शन नूं देखदे हां ज़्यादा भयभीत कर लई। पर ਜਿਹੜੀ सोच भाजपा ने सोची है वो सोच उन्हां दी पूरी नहीं होनी। इत्थे देशवासी इस जालम सरकार तो खड़ा छडाउण लई एकजुट हो रहे हैं और साडी पार्टी आम आदमी पार्टी कदे भी इन्हां गल्लां, क्योंकि असीं इन्हां गल्लां 'च विश्वास नहीं रखदे जिहड़ियां गल्लां 'चों मैं लुधियाना से लोकसभा मेंबर रवनीत बिट्टू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि शराब नीति घोटाले मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। इसी के साथ उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का भी जिक्र किया और कहा कि अगली बार पंजाब की बारी है। उन्होंने ये तक कहा कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन मुक्त के बोर्ड लगाए थे जिसमें उन्होंने 300 के आंकड़े का जिक्र किया था और अब ये बढ़कर के 301 से 302 तक जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक्सिस पॉलिसी घोटाला मामले से ही केजरीवाल ने बड़े शीश महल को बनाया है। सियासी